क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। यहाँ से फोन किसने किया था? मैंने किया था। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए थे? साहब मैं यहीं पास के गांव माधोपुर में रहता हूँ। हर रोज सुबह यहाँ से दूध देने के लिए निकलता हूँ। मैंने ये लाश देखी तो आपको फोन किया। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। तिवारी तुम बॉडी चेक करो और तुम लोग आसपास चेक करो। कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो मुझे इत्तला करो। चलो बाजू हटे थोड़ा। राइट सर। सर, इसे किसी ने रस्सी से गला घोट कर मारा है। पॉकेट्स खाली है, या तो इसके पास कुछ नहीं था या फिर हत्यारा सब कुछ लेकर भाग गया। सर यहाँ पर रस्सी मिली है। तिवारी इसको एविडेंस के लिए रख लो। जी सर। कोई यहाँ इसको पहचानता है? नहीं सर, हम में से कोई भी इसे नहीं पहचानता। हम लोग सब सुबह से ही हैं, कोई नहीं जानता इसे। अब हम जाएं सर? ठीक है तुम जाओ, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी सर। जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुलाते हैं। इनका नंबर ले लो। चलिए आप लोग निकलिए, बेड खाली कीजिए। तिवारी बॉडी को जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। लेकिन सर इसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे? एक काम करो, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब में इन्फॉर्म कर दो कि 25 से 26 साल के लड़के की अगर मिसिंग रिपोर्ट आती है तो हमें इमीडिएट इन्फॉर्म करें। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो बॉडी के फिंगरप्रिंट से हम आधार कार्ड निकलवाएंगे और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी सर। जी सर। ओके ओके ओके। कच्चे रास्ते वाले मर्डर की कोई अपडेट? सर आसपास के किसी भी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। ठीक है, बॉडी के फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड निकलवाओ। ओके सर। साहब नमस्ते साहब। बोलो। मेरा नाम हरिओम है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है साहब। मेरा भाई कल सुबह से घर नहीं लौटा साहब। उम्र क्या है? 25 साल। कोई फोटो लाया? 25 साल साहब।
था। सर ये तो वही है। बॉडी की पहचान करवाइए ना। विशाल के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था साहब। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। उसके सपने बहुत बड़े थे साहब, बहुत बड़े। चलो भैया चलो। छोटे आजा बैठ। हाँ भैया बताइए। छोटे मेरी बात मान जा, कुछ और देखना अपने लिए। ये मोबाइल के जमाने में कहाँ तू फोटोग्राफर बनने चला है? भाई मेरी मंजिल ना सुंदर नगर में पैदा होकर यहीं मरने की नहीं है। मेरी मंजिल मुंबई में है। बस थोड़े पैसे जोड़ लो ना, मैं फिर देखना आप मुंबई जाकर ना बड़ी बड़ी फिल्मों को अपने कैमरे में कैद करूंगा। मैं आपको भी लेके जाऊंगा। मैं यहीं ठीक हूँ। अरे रिपेयरिंग से 2 पैसे कमा लेता हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। हाँ लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ छोटे, तो कुछ ऐसा करना लाइफ में माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। भैया मेरे माँ बाप सब कुछ आप ही तो हैं। देखना मुझे जब भी कोई अवार्ड मिलेगा ना, सबसे पहला नाम मैं आपका ही लूंगा। आप नहीं होते तो ये सपना होता ही नहीं ना। ठीक है भैया मैं चलूं? बाय बाय। बड़ी बड़ी बातें करके हमें छोड़ के चला गया साहब। वैसे उस दिन वो घर से किस टाइम निकला था? 10 बजे साहब। उस समय मैं घर पर था और उसने मुझे पहुंचकर कॉल भी किया था साहब। हेलो हाँ अरे भैया मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा घर। हाँ ओके। उसके साथ उसकी बाइक और कैमरा था साहब। उन्हीं सारा सामान ले गया। वैसे विशाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। हाँ साहब, लेकिन 2 महीने पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था। रमेश था साहब, और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी साहब। वैसे रमेश कहाँ मिलेगा? राम टेकरी सर, राम टेकरी, गली नंबर 6, मकान नंबर 102 सर। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? निकालती हूँ तेरे अंदर की गर्मी बाहर। चल ले चलो इसे। सर ये रमेश है, भागने की कोशिश कर रहा था।
नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं भाग नहीं रहा था सर। 2 महीने पहले तेरी और फोटोग्राफर विशाल की लड़ाई हुई थी। क्या आपने मुझे उस झगड़े के लिए पकड़ा है, गांजे के लिए नहीं? सॉरी मैम, वो आपको धक्का दिया था। चल पीछे के बात कर। क्या ना सर, मुझे लगा कि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठकर गांजा पी रहा था, तो इसीलिए आप। पर ये विशाल बहुत बेवकूफ है। पैचअप के लिए कौन कंप्लेंट करता है सर, वो भी 2 महीने बाद? पैचअप? कैसा पैचअप? वो दारू पीते पीते गलतफहमी हुई, दारू पीते पीते दूर हो गई। विशाल, हाँ यार थैंक यू सो मच मेरे भाई, जो तू आ गया। तू ना मेरा भाई है यार। अरे यार थैंक यू सो मच विशाल। कोई बात नहीं यार अब ना गिव मी मुझे माफी फास्ट प्लीज यार। अबे पुरानी बात हो गई, तू कहाँ लेके बैठ गया, छोड़ना यार। यार नहीं छोड़ सकता ना, सारी गलती मेरी थी। उस दिन ना नशा इतना ज्यादा हो गया था कि जब मैंने तेरे कैमरे में नेहा की फोटो देखी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। फिर जब नेहा ने मुझे बताया कि वो फोटो तूने मेरे लिए खींची थी, यार विशाल माफी दे देना यार, प्लीज सॉरी दे दे यार, प्लीज यार माफ कर देना यार। तू भाई है यार मेरा, अरे भाई माफ कर देना यार। सुन तू एक काम कर, तू सॉरी दे दे। तू एडवांस में जितनी गलतियां करेगा ना, सबका सॉरी दे दे आज, ठीक है? चलेगा ना भाइयों वाली बात यार, तू ना मेरा सबसे अच्छा भाई है। तू बहुत आई लव यू यार, आई लव यू यार। बहुत टेंशन लेता है भाई। दारू पी बैठ ना। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप उसे बुला लीजिए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मर चुका है वो। क्या? सच है ये, सुंदर नगर कच्चे रास्ते पर किसी ने उसका खून कर दिया है। किसने किया सर उसका खून? यही तो पता लगाना है हमें। आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो? शक करना काम है हमारा। ये गलत है सर, मैंने विशाल को नहीं मारा सर। जितना पूछा जाए उतना ही बोल। 21 की रात को कहा था? अपने घर पे था सर, और घर पर होने का कोई सबूत भी नहीं है सर मेरे पास। कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा तू? हमारे अगले सवालों का जवाब ऑलरेडी है तेरे पास। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। तो क्या है ना सर कि मैं क्राइम शोज देखता हूँ ना, इसलिए पता चल जाता है। पर भगवान कसम सर, मैंने विशाल को नहीं मारा सर। ठीक है जाओ अभी तुम। पर हाँ, अपना फोन ऑन रखना और शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझे? जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाते हैं, ले जाओ इसे। तिवारी, तुम्हें क्या लगता है कि सच बोल रहा है? सर क्राइम शोज देखते देखते कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, विशाल और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, शायद कुछ निकल कर आए। ओके सर। हेलो, मैं सुंदरनगर थाने से एसआई तिवारी बात कर रही हूँ। मुझे प्रकाश जी से बात करनी है। जी। पापा, हाँ बेटा। आपका फोन आया है। मेरा फोन है? किसका फोन है? सुंदरनगर पुलिस स्टेशन से। हेलो सर, मैंने विशाल और रमेश की कॉल डिटेल्स का बड़ी बारीकी से मुआयना किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विशाल की हत्या 21 की रात को 11 से 11:15 के बीच में हुई है। और सर, उसने उसी दिन अनाज मंडी यूनियन के चेयरमैन मिस्टर प्रकाश से वहां होने वाले सेमिनार में फोटोग्राफी के लिए 5,000 रुपए एडवांस लिए थे, और हत्यारा वो भी साथ लेके चला गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामला आपसी रंजिश का ना हो के लूटपाट का हो सकता है, लेकिन तिवारी सवाल ये उठता है कि विशाल 11 बजे रात में वहां लूटने गया था या फिर किसी से मिलने गया था?
तिवारी कुछ तो है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा है। यस सर। ये विशाल की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? नेहा। ठीक है, इस नेहा की कुंडली निकलवाओ। यस सर। अगर तुम बदनामी से बचना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे तक सुंदर नगर के नुक्कड़ पर रखे हुए डस्टबिन में 25 लाख रुपए डाल देना, वरना तुम्हारी फोटोग्राफ्स पूरे शहर में लग जाएंगी। और खबरदार पुलिस को खबर भी की इस बात, वरना इज्जत नीलाम होते हुए देर नहीं लगेगी। तुम्हारा शुभचिंतक। मैं नहीं हूँ, मेरी फोटोज नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी फोटोज नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी फोटोज नहीं है। अगर मम्मी पापा चाचू को पता चल गया तो? मम्मी पापा चाचू को पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। रूपाली, ये सब क्या है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, समझी? नहीं नहीं पापा, ये सब झूठ है। वाली, हमें पता चल गया है तुमने हमारी आजादी का गलत फायदा उठाया। नहीं नहीं चाचू, ये सारी फोटोज मेरी नहीं है चाचू। चाचू वहाँ पे देखिए, ये फोटो। अगर ये फोटो तेरी नहीं है तो किसकी है बोल? नहीं पता मुझे, माँ ये फोटोज मेरी नहीं है सच में। तू नहीं है तो कौन है? तेरी वजह से सारा समाज हम पे थू कर रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मर ही गए होते। मरे नहीं है ना तो अब मर जाएंगे।